13 to 15 आवर्स की आपकी स्टडी होनी, ये बेसिक टिक है, इंक्लूडिंग क्लासेस। कई लोग घबरा गए। प्रैक्टिकली आपको पेपर पढ़ने का और समझने का समय सिर्फ 90 मिनट मिलता है। 90 मिनट आपको चाहिए होते हैं किस लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर बच्चा जो 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है, वो सेलेक्ट होना। आपके लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपको कुछ कुछ छोटी चीजें याद रखनी, जो मैं आपको फिर बहुत बहुत बेसिक सी बात आपको बता रहा हूं, जो बेसिक क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, जो जिन पे टिक बॉक्स होना चाहिए। वो आप ये मान लो कि अगर तुम 13 के हो तो कम से भी कम 13 to 15 आवर्स की आपकी स्टडी होनी, ये बेसिक टिक है, इंक्लूडिंग क्लासेस। कई लोग घबरा गए। 13 से 15 घंटे, 6 घंटे क्लास, ना होगा कब? 13 से 15 घंटे क्या करके? क्लास मिला के। क्या मिला के? मुझे बताओ, क्या इस पे टिक, तुम्हारा टिक लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो लगा हुआ होना, लगा हुआ होना। 200 सवाल आपको करने हैं, हर सवाल करीब करीब 40 से 60 वर्ड्स के बीच में आपका होता है। कम से भी कम 10,000 से 12,000 वर्ड पढ़कर समझने की आपकी क्षमता होनी। अच्छा मुझे बताओ, जब आप पेपर करते हो तो क्या पूरे 3 घंटे सिर्फ पेपर पढ़ते ही रहोगे क्या? प्रैक्टिकली आपको पेपर पढ़ने का और समझने का समय सिर्फ 90 मिनट मिलता है। 90 मिनट आपको चाहिए होते हैं किस लिए? सॉल्व करने के लिए। 90 मिनट पढ़कर समझने के लिए मिलते हैं बस। 90 मिनट अगर फिजिक्स का पेपर होगा, क्या थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा? क्या आंसर गोला भी भरना पड़ेगा? सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं। कितने? खूब अपर साइड मान लो तो 100 मैक्सिमम, जिसमें आप सवाल को पढ़ सकते हो। अच्छा सोचिए, देखो आपको पेपर में कितना पढ़ना है, कितने शब्द पढ़ने हैं आपको पढ़ने 10,000 से 12,000। 10,000 से वर्ड्स, मैं तो कह रहा हूं लोअर साइड ले लो 10,000। मैंने टाइम अपर साइड ले लिया और मैंने, आप समझ के देखो कि आपके वर्ड्स जो है वो लोअर साइड ले लिए। 10,000 डिवाइडेड बाई 100, कितने वर्ड्स पढ़कर समझने 1 मिनट में? 100। ये पढ़ने नहीं है, सिर्फ पढ़कर समझ भी आना चाहिए। अगर ये स्किल नहीं है, कितना ही ज्ञान हो तेरे को, टीचर कितना ही अच्छा समझ में आ रहा हो तेरे को, तेरा सिलेक्शन, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अच्छे बच्चों को लगता है अच्छा टीचर पढ़ा दे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। मैं खुद अध्यापक हूं, पर फिर भी आपको बोल रहा हूं, आपके सिलेक्शन में एक अच्छे टीचर का रोल 25% से ज्यादा नहीं है। ये सच्चाई है ये। और कोचिंग का रोल 50% से ज्यादा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपको भले सुन के बुरा लगे, सच्चाई है ये। और बच्चों को लगता है मेरे सिलेक्शन में 80% रोल मेरे टीचर का नहीं है, भले मैं खुद अध्यापक हूं। मैं इस बात को बोल रहा हूं, आपको पढ़ना आप ही को पड़ेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नॉर्मल बच्चा जो सिलेक्ट होता है उसमें 50 से 60% हमारा रोल होता है, और टॉपर जो सिलेक्ट होता है उसमें हमारा रोल 20 से 25% ही होता है। वो खुद स्किल लेता है। पर हर बच्चा वैसा हो, ऐसा कोई जरूरी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा हर बच्चा जो 12 से 15 घंटे पढ़ रहा है, जो मेरी बात सुन रहा है, वो सेलेक्ट होना। अब मैंने बोला अच्छा हाँ सर इतनी स्पीड हो, पहले तो क्या लॉजिकली बोल रही है इतनी स्पीड होनी? 100 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड होनी। अब पढ़ने, अब सोच के देखो आप, हालांकि फिर लिख दिया, हे भगवान किसी पास फिजिक्स की नहीं है क्या? क्या लिख रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, nucleus as a cell originally was first described by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given by the name chromatin by Fleming. The interphase nucleus of a cell, when it is not dividing, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one more spherical body is called nuclei. क्या इस स्पीड में पढ़कर आप समझ पा रहे हो? अगर इससे कम समझ पा रहे हो तो कुछ होने वाला, ये पढ़ना नहीं है। सही बताओ, मैंने पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे तुम्हें आया ना, मैं तो आया, मेरे को आता ही नहीं उसमें, है ना। आई एम सॉरी टू से, बट इट्स अ फैक्ट, है ना। अगर तुम इससे कम स्पीड में पढ़कर समझ पा रहे हो तो सिलेक्शन नहीं। अरे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ज्ञान का क्या करोगे? बेसिकली पेपर इज ऑल अबाउट कि आप अपने ज्ञान को 3 घंटे में समावेश करके उसके उत्तर दे पाओ। अगर ये नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता है कि आपकी स्पीड, वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी, इससे कम की बात नहीं आया। अरे यस और नो? कितनी स्पीड होनी चाहिए? 100 वर्ड्स पर मिनट। बल्कि सही बताऊं तो और सेफ रहना चाहते हो 100 से 120 वर्ड्स पर मिनट पढ़कर समझने की स्पीड होनी, मतलब पूरा पेपर 90 मिनट में पढ़कर खत्म करने की क्षमता होनी, वरना बात नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं जो बेसिक अंडरलाइन स्किल है, आप समझो, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि आपकी स्किल बहुत रिक्वायर्ड है। डॉक्टरी में स्पीड और एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट, मैं बार मैंने और ओरिएंटेशन में भी एग्जांपल लिया, फिर आपको बोल रहा हूं कि अगर इमरजेंसी में स्ट्रेचर पे कोई पेशेंट लेटा हुआ है तो आपके पास समय नहीं है सोचने का कि मैं घर जाकर एक्सेल शीट बनाऊंगा कि अच्छा इसको ये बीमारी है, इसको ये वाली दवाई देनी चाहिए। इस बात के लिए आपके पास 2 घंटे, आपको तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता होनी, और इस क्षमता के लिए आपके पास एक्यूरेसी और स्पीड होनी। इसलिए आपको 200 सवाल दिए जाते हैं और जे एडवांस वाले को सिर्फ 50 सवाल दिए जाते हैं, और उसको भी 3 घंटे दिए जाते हैं। तुम्हें 200 में से 150 सही करने होते, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 200 पेशेंट आए तो 150 के ऊपर तुम्हें जान बचाने की क्षमता होनी।
चाहिए। ये सच्चाई है। इस बात को समझिए, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न अलग है। तो हमारी सेकंड जो अपनी अपनी प्रक्रिया है वो ये है कि आपकी वर्ड्स पर मिनट की स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 100 या 120 पर मिनट। इससे कम पे बात बनने वाली नहीं। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, एक बात बताऊं, आपकी शीट, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं जो मेरा अभी तक का अनुभव है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंडर 1000 रैंक आए, आपकी रैंक किससे अंडर आए? अंडर 1000 रैंक अगर आपकी है कि अंडर 1000 रैंक आने पे आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? अरे आवाज नहीं आई है, सुन लो। तो आपको इसके लिए एक कंडीशन करनी पड़ेगी, कम से भी कम कह रहा हूं कि आपको 40,000 सवाल करने, क्योंकि आएंगे क्वेश्चन ही। ये बात सच्चाई। अब ध्यान सुनना जो कहने वाला हूं। अब मैथ्स होगी पूरी। अरे सुनोगे क्या? 10 15 20 मिनट सुन सकते हो क्या? अरे पक्की बात। मैथ्स करेंगे बेसिक सीधा, क्या समझाया मुझे क्या करना है। इस बेसिकली हमें क्या अचीव करने पे क्या बोलता हूं, ये कर इतने नए सवाल कर अगर मैं रिवाइज कर लूं, क्या आपको नहीं लगता आपका सिलेक्शन पक्का है? अरे आवाज नहीं, सुन लो। पहले खुद को कन्विंस करते हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हां आपको खुद को भी लगेगा अगर मैं 40,000 सवाल कर रिवाइज कर लूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? अरे आवाज नहीं, सुन लो। जैसी बात है, मैं 40,000 सवाल तभी कर पाऊंगा जब मैं बेसिक थ्योरी पढ़ूंगा। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। तो 40,000 सवाल मुझे करने। अच्छा बात भाई। अब मैं बताऊं 40,000 सवाल पहले कहां होते हैं और पहले स्पीड पे बात करते हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो तो आप इन 13 से 14 15 घंटे में कितनी देर क्लास आ जाते हो? 6 घंटे? अरे 6 से 7 घंटे नहीं, आना जाना होता है ना 7 घंटे में। तो क्लास तो 6 घंटे ही आता है। नहाने धोने का टाइम भी जोड़ ले इसमें ही। कम से कम 6 घंटे आप 6 से 7 घंटे में देखो। 6 से 7 घंटे मान लो, कितने बचे? इतनी तो मैच कर लो। मैं मान रहा हूं कि तुम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो, पर बेसिक गणित आनी। इधर देखो, कितने घंटे बचे? क्या 7 से 8 घंटे बचे? अरे ये सुन लो, मैं मान रहा हूं कि 7 से 8 घंटे आप कर रहे हो। तो मैं जैसे अगर ये फिगर नीट के लिए अलग होते हैं, 7 से 8 घंटे में मैं आपको बताऊं, आपको जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, मैं तो कह रहा हूं आपको उसके लिए कम से भी कम 2 घंटे आपको थ्योरी में देने। किस में देने? थ्योरी में। इसको 2 से ढाई घंटे इसको कर सकते हैं थ्योरी में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ आवर देना है किसको? फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री को, और बाकी 1.5 घंटा किसको देना है? बायो। और अगर आपका ऑर्गेनिक या फिजिकल चल रहा है, सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चल रहा है, तो क्योंकि क्या इनमें थ्योरी ज्यादा पढ़नी पड़ती? क्या रटना ज्यादा पड़ता है? ये सुन लो। फिर भी ऐसे नहीं बस लेके बैठे हुए हैं बायो को, उससे नहीं होगा। उसके सवाल करने का बात समझ में